दो वोटों से विजय हुए। फिर जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी था उसने वहां नाटक किया, बेहोश हुई। फिर डीएम साहब ने उसे दोबारा रिकाउंटिंग का आदेश कर दिया। आज घटना नहीं, इसको तो दुर्घटना कहेंगे और सुनियोजित दुर्घटना है। पूरे षड्यंत्र के साथ प्रशासन और सत्ता ने पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस चुनाव में सारी सीमाएं पार की हैं। निर्वाचन अधिकारी घोषणा कर दे और उसके बाद प्रमाण पत्र किसी और को दे दिया जाए, ये नीचता की हद पार कर दी है प्रशासन ने। सब लोग यहाँ दुहाई दे रहे थे कि उन पर भरोसा करिए, उन पर भरोसा करिए। जब जिलाधिकारी और एसएसपी ऐसे हों तो किस पर भरोसा करें? कानून की तरफ चलिए और जनता आपके साथ है, धैर्य बनाए रखिए। और उर्फ भूरा भैया हैं, हम जानते हैं इनसे। आज सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हुआ जी। 3 बजे तक मतदान चला जी। और 3 बजे मतदान चलने के बाद आधा घंटा बाद मतगणना शुरू हो गई। मतगणना के शुरू होते ही परिणाम आए। परिणाम से हम 2 वोटों से विजय हुए। फिर जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी था उसने वहां नाटक किया, बेहोश हुई। फिर डीएम साहब ने उसे दोबारा रिकाउंटिंग का आदेश कर दिया और फिर उससे भी उसे दोबारा की रिकाउंटिंग हुई। हम 3 वोटों से जीते। उसके बाद उस पर भी वो सहमत नहीं हुई। फिर दोबारा रिकाउंटिंग कराई गई, उससे हम 1 वोट से जीते। चौथा रिकाउंटिंग कराई गई, फिर 1 वोट से जीते। चौथे रिकाउंटिंग में प्रमाण पत्र हमें देने के लिए वहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने हमें घोषणा कर दी कि सुमन चौधरी को 41 वोट मिले और उसको जो है योगेश को 43 वोट। सुमन चौधरी किस पार्टी से हैं? सुमन चौधरी बीजेपी से। 2 वोटों से योगेश शर्मा को जो विजयी घोषित किया जाता है। ऐसा सब कुछ करने के बाद उसने प्रमाण पत्र की तैयारी की। प्रमाण पत्र एआरओ ने बना के उसके पास ले गया, आरओ के पास, कलेक्टर के पास। और कलेक्टर ने प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर प्रदान करने के अलावा वहाँ 50 मिनट अपनी बैठक की। अब क्या हुआ, या तो कलेक्टर मोटे पैसों से 1 करोड़ 40 लाख रुपए लेके बिका यहाँ का कलेक्टर, या सरकार का दबाव रहा, सरकार का प्रेशर रहा। 5वीं बार उन्होंने नीचता की ऐसी हद पार करी। काउंटिंग 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है। 5वीं बार काउंटिंग कराई गई और हमें 1 वोट से हरा दिया। हमें 1 वोट से हरा। तो क्या कहोगे आप ऐसे प्रशासन के लिए? ऐसे प्रशासन को तो हम यहाँ कंस की सरकार कहेंगे, जो 4 बार की लगातार मतगणना होती रही और 4 बार काउंटिंग होती रही, 4 बार हम विजयी हुए। विजय की घोषणा वहाँ के एआरओ द्वारा कर दी गई, प्रमाण पत्र की तैयारी हो गई। उसके बाद वो हमें जो है 5वीं बार 1 वोट से हराता। तो आगे अब क्या करना चाहेंगे इस प्रक्रिया को सब लोग, समाज, पूरा क्षेत्र हमारे साथ है। इन लोगों से सलाह मशवरा लेंगे, जो हमारी समाज हमें आदेश करेगी ऐसा काम करेंगे। जब आपकी विरोधी पार्टी ने आपसे 4 बार मतगणना को ध्यान में रखते हुए उसने 5वीं बार रिकाउंटिंग आपसे करवाई है, तो इस प्रश्न को आपने अपने द्वारा क्यों नहीं उठाया इस चीज को? हम उठाते कैसे? तो आप भी उठा सकते थे, आप भी रिकाउंटिंग दोबारा से करवा सकते थे, बट आपने ऐसा क्यों नहीं है? हमें तो घोषणा कर दी गई कि तुम्हें जो विजयी प्रत्याशी घोषित हो गए और 2 वोटों से तुम्हारी जीत हो गई है। 5वीं बार रिकाउंटिंग हमने जो है विरोध कर दिया कि हम बार-बार रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे, कि उनकी मैडम सहमत नहीं है। मैंने मैडम तो 20 बार की रिकाउंटिंग क्यों होना, हर बार आना पड़ेगा। अब तुम रिकाउंटिंग ही कराते रहोगे, तुम्हारे पास और कोई दूसरा चारा तो है नहीं जिताने का उसे। भाई केवल ये काउंटिंग ही कराते रहो, जैसे कैंसिल वोट है 1 आध उनमें से बढ़ाते रहो। केवल यहाँ के डीएम के द्वारा या ये हमारे साथ अन्याय किया गया और सरकार का दबाव था। तो आपके साथ षड्यंत्र से आपकी हार? हाँ बिल्कुल। साथ भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित चौधरी जी हैं, तो ये सब बताएं जो आज की जो घटना बताएं। आज घटना नहीं, इसको तो दुर्घटना कहेंगे और सुनियोजित दुर्घटना है। पूरे षड्यंत्र के साथ प्रशासन और सत्ता ने
पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस चुनाव में सारी सीमाएं पार की हैं। योगेश चुनाव जीता, योगेश विजयी प्रत्याशी है, योगेश विजयी प्रत्याशी था। बार बार रिकाउंटिंग जो हुई है उससे स्पष्ट ये होता है कि भूरा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था अंदर। एक बार काउंटिंग हुई, भूरा विजयी हुआ, दोबारा काउंटिंग हुई, योगेश विजयी हुआ, तीसरी बार काउंटिंग हुई, योगेश विजयी हुआ, चौथी बार काउंटिंग हुई, योगेश विजयी हुआ। पूरे भाजपा पार्टी और सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा था। भाजपा के जिलाध्यक्ष मधु शर्मा यहां मौके पर पहुंची और उन्होंने भी अपना प्रयास किया। पब्लिक ने उन्हें एक तरफ से जाने से रोक दिया, फिर वो चोरों के रास्ते से दूसरी तरफ से गई। पुलिस ने तो उन्हें अंदर लेने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जनता ने उनको अंगीकार ने अंदर जाने से मना नहीं जाने दिया। पूरा सरकार के दबाव में डीएम और एसएसपी ने बेईमानी कराई है, बेईमानी की है। आरओ की घोषणा के बाद प्रमाण पत्र किसी और को दे दिया जाए, हमने तो कभी ऐसा उदाहरण कोई देखा नहीं है हिंदुस्तान में। यूपी की तो बात आप छोड़ें। जनता में पूरा जोश है, पूरा जोश जनता में है और जनता सड़कों पर उतरेगी। अगर इसको जो हुआ है, बेईमानी हुई है, डकैती हुई है, इसको सुधार नहीं किया गया तो जनता सड़कों पर उतरेगी निश्चित रूप से। धरने प्रदर्शन और ये सब होंगे। आरोप ने एक बार घोषणा की है, वो काट दी होगी, दोबारा घोषणा दिखा रहे होंगे। एक बार घोषणा की है के साथ जबरदस्ती करें और अंदर चलें तो उससे हासिल क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए कि हम